हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स। चैप्टर जो स्टार्ट है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग प्रीवियस डे सब फार्मूले हमने डेरिवेट किया है। आज हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। इफ y इक्वल x अपॉन x plus 5, then prove that x into dy by dx x into dy by dx which is equal y into 1 minus y। एक फंक्शन जो गिवन दैट में है उस फंक्शन को y के इक्वल गिवन दैट है सिंस y इक्वल x अपॉन x प्लस 5। ये 5 जो टर्म लिखी है ये कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इट इज गिवन सो x dy by dx which is equal y into 1 minus y to prove। ऑब्जेक्ट आपने सॉल्यूशन में बना लिया है, क्या गिवन क्या प्रूव करना है, तो उस रिजल्ट को लेके चलिए। जो आपके पास गिवन है उसे आपने रिजल्ट नंबर फर्स्ट कह दिया है बाय 1 y इक्वल x अपॉन x प्लस 5। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करेंगे आप dy dx। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? dy by dx एज इट इज। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। इसका बेसिक फार्मूला आपको पता है, dy by dx f1x upon f2x which is equal denominator f1x numerator f1x denominator f2x के अकॉर्डिंग आप जब सिचुएशन बनाएंगे, डिनोमिनेटर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस साइन, numerator differentiation of denominator upon denominator whole square। इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर x, इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर x plus 5, that means x plus 5 differentiation of numerator, that means d by dx x minus sign x d by dx denominator, that means x plus 5 upon denominator का स्क्वायर, that means x plus 5 होल स्क्वायर। जहां पर इस फार्मूले को आपने अप्लाई किए हैं उस फार्मूले के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप dy by dx which is equal x plus 5 as it is, differentiation of x with respect to x, that means 1, minus x into differentiation of x with respect to x, that means 1, plus differentiation of constant, that means 0 अपॉन में वही लिखा हुआ है आपके पास x plus 5 होल स्क्वायर। अभी आप ऑब्जर्वेशन की ओर ले रहे हैं, dy by dx की वैल्यू क्या पाओगे।
सिंपली dy बाई dx की वैल्यू आपके पास जो फाइंड होगी वो है आपके पास x प्लस 5 माइनस x इंटू 1 दैट मीन्स x अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर। प्रो करने में आपके पास पार्ट है बेटे x इंटू डिवाइड बाई डी एक्स, तो x से आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बोथ साइड, x डिवाइड बाई डी एक्स विच इज इक्वल x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स दैट मीन्स x स्क्वायर अपॉन x प्लस 5 होल स्क्वायर। x divided by dx which is equal x plus 5 cancel होगा that means x upon x plus 5 Hello Moto माइनस इसे आप x upon x plus 5 को स्क्वायर टाइप कर सकते हैं। x डिवाइड बाई dx रिजल्ट नंबर 1 को देखिए आप x अपॉन एक्स प्लस 5 ये y की वैल्यू ये मिलेगा बेटे आपको y माइनस x अपॉन एक्स प्लस 5 y पुट करेंगे आप ये मिलेगा y स्क्वायर दैट मीन्स रिजल्ट ले लेंगे y1 x डिवाइड बाई dx एज इट इज y भी द कॉमन फैक्टर 1 माइनस पाई। ये जो पार्ट आपके पास है बेटे ये है आपके पास जो गिवन था और आपने जो प्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे differentiate x tan x differentiate x tan x upon sec x plus tan x with respect to x with respect to x that means जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं उस फंक्शन को आप सबसे पहले y के इक्वल एज्यूम कर लीजिए। क्लियर? Let y equal x tan x upon sec x plus tan x. Definitely differentiation on both sides with respect to x tan x upon sec x plus tan x. ये भी उसी फॉर्म में है बेटे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में। बेसिक फार्मूला आपको बताया गया है आपको लर्न भी है। डिनोमिनेटर sec x plus tan x डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट मींस x into tan x माइनस साइन न्यूमरेटर दैट मींस x into tan x as it is differentiation of denominator that means sec x plus tan x upon denominator का स्क्वायर
दैट मीन्स sec x plus tan x होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग sec x plus tan x एज इट इज x इंटू टेन एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यहाँ अप्लाई हो गया बेटे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन टेन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, माइनस x इंटू टेन एक्स एज इट इज। अब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, dy dx sec x प्लस dy dx tan x अपॉन में बेटे sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, sec x प्लस tan x एज इट इज, x डिफरेंशिएशन ऑफ tan x दैट मींस sec स्क्वायर x प्लस tan x, x का x के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन, डेफिनेटली x इंटू टेन एक्स एज इट इज, sec x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट sec x इंटू टेन एक्स प्लस tan x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट sec स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x होल स्क्वायर एज इट इज। डेफिनेटली अब नेक्स्ट स्टेप में आप dy बाई dx की जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेशन में जो कॉमन फैक्टर होंगे उन्हें आप कॉमन भी लेंगे, dy बाई dx विच इज इक्वल sec x प्लस tan x एज इट इज। यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एज इट इज होगा, अदर ब्रैकेट में x इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x माइनस साइन एज इट इज। यहां sec x कॉमन होगा बेटे, ये मिलेगा x sec x इंटू tan x, sec x कॉमन, इन ब्रैकेट्स sec x प्लस tan x अपॉन में बेटे sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x आप कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, sec x प्लस tan x कॉमन। अब यहां ब्रैकेट में होगा बेटा x इंटू sec स्क्वायर x प्लस tan x, फिर माइनस साइन, और यहां से आएगा बेटे आपका ये पार्ट x sec x इंटू tan x, x sec x इंटू tan x अपॉन में बेटे आपके पास sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। डेफिनेटली ये sec x प्लस tan x है और अपॉन में sec x प्लस tan x होल स्क्वायर है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर जो पार्ट आपको मिलेगा उसे आप देखिए। डेफिनेटली इसे आप हटा दीजिए, क्वेश्चन में मेन पॉइंट है बेटे आपको फॉर्मूले लर्निंग प्रोसेस में चाहिए और जो कंडीशन आ रही है स्टेप की उसको देखते हुए चाहिए। ये मिल रहा है बेटे आपको x sec स्क्वायर x प्लस tan x माइनस x sec x इंटू tan x और अपॉन में आएगा बेटे आप sec x प्लस tan x। अभी भी अगर कोई फैक्टर कॉमन निकलता है तो आप कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आप देख रहे हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म में x sec x ये कॉमन मिल रहा है, यहां मिलेगा बेटे आपको sec x और माइनस यहां से मिलेगा आपको ये tan x
और ये प्लस 10x सिंगल फैक्टर एज इट इज होगा, ये भी आप राइट कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको फर्स्ट स्टेप में फाइंड हो चुका था। ये है आपके पास फाइनली dy बाय dx की वैल्यू। जितने फैक्टर कॉमन निकल सकते हैं आप कॉमन ले लीजिए। फाइनली जो फैक्टर बच जाते हैं उसे आप ब्रैकेट में राइट कर दीजिए। ये dy बाय dx की वैल्यू जो आपने फाइंड किया है, ये क्वोशिएंट फॉर्म में ही आपके पास फंक्शन था। डिफरेंट टाइप के फंक्शन है आपके पास जिनको आप देखते हुए सॉल्व कर रहे हैं और सिमिलर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए चले। फंक्शन आप चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सिलेक्ट कर रहे होंगे वो है आपके पास e to the power x minus e to the power minus a upon e to the power x plus e to the power minus a। इस फंक्शन को भी आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डेफिनेटली आप इसको y के इक्वल एज्यूम कर लीजिए, e to the power x minus e to the power minus a upon e to the power x plus e to the power minus a। ये भी उसी सेम फॉर्म में है जो फॉर्म आप देख रहे हैं। डेफिनेटली इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस डिफरेंशियल ऑपरेटर आप d by dx यूज कर रहे हैं। a कांस्टेंट, e to the power minus a आल्सो कांस्टेंट। इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। पैटर्न वही है बेटे, डिनोमिनेटर दैट इज e to the power x plus e to the power minus a, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर दैट मींस e to the power x minus e to the power minus a, माइनस साइन। अब न्यूमरेटर दैट मींस e to the power x minus e to the power minus a as it is, डिफरेंशिएशन of e to the power x plus e to the power minus a upon denominator square that means e to the power x plus e to the power minus a whole square। clear? e to the power x plus e to the power minus a as it is, differentiation of e to the power x that means e to the power x, चाहे तो यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर सकते हैं d by dx e to the power x minus d by dx e to the power minus a, ये भी राइट कर सकते हैं। माइनस e to the power x minus e to the power minus a as it is, यहाँ पर भी आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं d by dx e to the power x plus d by dx e to the power minus 3 अपॉन में e to the power x plus e to the power minus a whole square। क्लियर? e to the power x plus e to the power minus a as it is। अब डिफरेंशिएशन ऑफ e to the power x with respect to x that means e to the power x, माइनस साइन। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, क्योंकि e कांस्टेंट, a कांस्टेंट, e to the power minus a आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस e to the power x minus e to the power minus a as it is, differentiation of e to the power x with respect to x that means e to the power x plus constant का differentiation 0 upon e to the power x plus e to the power minus a whole square। next step, dy by dx which is equal e to the power
x प्लस e टू द पावर माइनस ए, अब इनटू में आएगा बेटे आपके पास e टू द पावर x माइनस साइन, यहां पर भी इनटू में आएगा e टू द पावर x, ब्रैकेट में होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस ए, डिनोमिनेटर राइट है बेटे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस ए होल स्क्वायर। Clearly, e to the power x is a common factor. In brackets, e to the power x plus e to the power minus a. Minus sign, minus plus multiplication minus e to the power x minus minus multiplication plus e to the power minus a. Denominator same e to the power x plus e to the power minus a whole square. ये नेगेटिव फैक्टर, ये पॉजिटिव फैक्टर कैंसिल। डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास होगी बेटे dy बाई dx विच इज इक्वल e टू द पावर माइनस ए, e टू द पावर माइनस ए दैट मींस ट्वाइस ऑफ e टू द पावर माइनस ए इनटू e टू द पावर x अपॉन में बेटे e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस ए होल स्क्वायर। यानी आपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करने का जो प्रयास किया है वो आपने अप्रोक्सीमेट फाइंड कर चुके हैं। उसको और यदि आप सिंपलीफाई करना चाहें तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। और सिंपलीफाई करने में केवल एक ही चीज आएगी आपके पास बेटे, यहाँ बेस इक्वल है, पावर्स का एडिशन कर सकते हैं, तो ऐसा आप e टू द पावर x e टू द पावर माइनस से बेस इक्वल पावर्स का एडिशन e टू द पावर 2 e टू द पावर x माइनस से अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस a होल स्क्वायर। ये भी राइट है, आप चाहें तो इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं। बेस इक्वल है, पावर्स का एडिशन करके आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। दैट मींस सिमिलर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में जो आपको सिचुएशन मिलेगा, सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है, आप सॉल्व मैक्सिमम सॉल्व कीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि हमको किसी क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। सॉल्व क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाती है।